আমাদের এই মহাসমারোহে অনুষ্ঠানে একটু কিছু আমাদের জন্য বলেন। ओम नमो शिवाय। कहते हैं मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, वो भोलानाथ है। तन पे राख रमा के, वस्त्र बाग का पहन के, जटा में गंगा को प्रवाहित करके, नीलकंठ जैसे जो शिव हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज शिवरात्रि की संध्या के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं शिव और शक्ति की बहुत बड़ी उपासक तो हूँ ही, आप सब भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण शिव से सीखने को हमें मिलता है वो है त्याग का, सम्मान का, समर्पण का, उस विष को, उस कुरीतियों को पी लेने का, जिससे बाकी सब संसार सुखमय रह सके। और क्योंकि आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं, बहुत सारी चीजें, बातें बदल गई हैं। बच्चे तर्क मांगते हैं, लॉजिक मांगते हैं, चाहते हैं हम उन्हें हर बात को इस तरह से बताएं कि क्यों शिव और शक्ति के संचार से, एनर्जी से ये कॉस्मिक ब्रह्मांड चलता है। तो मैं एक नए तरीके से एक नई बात बोलना चाहती हूँ। मेरे जीवन में मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक हूँ, शक्ति की उपासक हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे पॉजिटिव ऐसी चीजें हैं जो खत्म ही नहीं होती। एक निश्चल मन का इंसान सती के लिए तांडव करता है। वो सती जो अपने पति की इज्जत के लिए अपना देह त्याग देती है, क्योंकि उसके पिता के घर में उसके पति को सम्मान नहीं मिला। और शिव उस सती को हर भरपूर कोशिश करते हैं कि उसको जीवन मिल सके, और जब जीवन नहीं मिल पाता तो वो तांडव करते हैं, इस पूरे त्रिनेत्र अपने खोलकर एक नया संचार करते हैं, प्रवाह करते हैं एनर्जी का। और मैंने पढ़ा है नासा में भगवान नटराज की मूर्ति प्रतिष्ठित है। And secondly, in modern world, I want to say कि शिव जी वो हैं, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि वन मैन वुमेन तो बहुत सी होती हैं, इंडियन संस्कृति तो भरी पड़ी है, बहुला से लेके सावित्री तक जो यमराज से अपने पति को ले आती है, बट वन मैन वुमेन of this universe was Lord Shiva. अगर सती ने बार बार जन्म लिया और उस शिव को पाने की तपस्या की, तो उस शिव ने भी बार बार सती के लिए इंतजार किया। आज मॉडर्न वर्ल्ड में जब महिला पुरुष के बीच में आत्मस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जरूरत है हमें इन इशुओं को, इन विषयों को सामने लाके और अपने बच्चों को बताने के लिए कि क्यों हम नतमस्तक हैं अपने उस भोला भंडारी के आगे, अपने उस शिव के आगे, जिसने भगीरथ की तपस्या को पूर्ण करने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में ले लिया, तो काली के गुस्से को शांत करने के लिए उसके चरणों में पड़ गए। ये कुछ ऐसे गुण हैं, ये कुछ ऐसी लीलाएं हैं परमात्मा की, जो हमें मजबूर करती हैं पुरातन से लेके आने वाले आगे की पीढ़ी तक शिव को मानने के लिए, शिव के चरणों में नतमस्तक होने के लिए। और चूंकि आप सब जानते हैं कि मैं नॉर्थ से हूँ, तो हमारे नॉर्थ में इस तरह की संध्या का आयोजन
है जिसे हम संध्या कहते हैं। और सच बताऊं तो बहुत दिन से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, और मैं हमारे यहाँ माता की चौकी होती है, साईं बाबा की चौकी होती है, शिव जी की चौकी नहीं होती। तो आज का ये कंसेप्ट जैसे हमारे माननीय सीएम साहब ने कहा है, ये वाक्य में बहुत स्पेशल है, क्योंकि जिस तरह से शिव जी की आराधना हुई है और शिव संध्या हुई है, ये अपने आप में मुझे लगता है एक बिल्कुल नया परिकल्प है, क्योंकि मैं तो नॉर्थ में रही हूँ, वहां भी नहीं देखा मैंने। तो सभी आयोजकों को, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को, और जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि शिव ने जो शिव का पान किया था ताकि हम सब सुखमय जीवन जी सकें, और इसीलिए हम उन्हें पशुपति नाथ भी कहते हैं, क्योंकि जितने अचर विचर पशु पक्षी हैं इस ब्रह्मांड के, उनका कोई कर्ता, उनका कंट्रोलर कोई है तो नागफनी वाला हमारा वो शिव है, जिसके आगे नंदी है, जिसके गले में सर्प है, और जो बाघ का दुशाला पहनता है, वस्त्र पहनता है। तो हम जीवन में उनका उदाहरण लेके जब भी दुखी हो जरूर सोचें, शिव और शक्ति के बिना हम अधूरे हैं, ये सृष्टि अधूरी है। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल संध्या।